इसमें हम लोग को 4 को पढ़ना है, तो एगो पढ़ लिए, अब 3 को बचल है, तो दूसरा का नंबर आज क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा का नंबर जो टेंस होता है उसका नाम क्या है, तो देखिएगा उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? इसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम क्या है? क्लियर है यहाँ तक? तो जिस तरह उसमें हम लोग हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको हम बताए थे क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है। अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, तो क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस है। अगर यह लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? अच्छा, अभी स्पेशल केसेस जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मेनली यही पढ़ने जा रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग टेंस के बारे में हम क्या करें, पहले जानकारी तो लें, बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो बात की चीज़ है अभी हम लोग मेनली ये पढ़ रहे हैं कि एक टेंस का बेसिक कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में क्या हो आए। तो इसका सीधा बात समझिएगा अभी फिलहाल कि क्रिया प्लस रहा रही प्लस है, तो उसको हम किस टेंस में मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो है हुआ तो उसके वजह से वो प्रेजेंट टेंस में चला गया, और रहा रही दिखाई दिया तो कंटिन्यूअस हो गया, उसके पहले क्रिया है। तो अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है और उसके पहले रहा रही रहे हैं और उसके पहले कोई क्रिया है, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब हम लोग पहचान कर रहे थे तो स्ट्रक्चर की बात करते थे, तो उसमें हम लोग कौन स्ट्रक्चर पढ़े थे? 6 स्ट्रक्चर पढ़े थे ना। इसमें भी 6 स्ट्रक्चर आपको क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सादा सा आदमी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, लेकिन उसमें डू डज का इस्तेमाल क्या हो रहा था, डोंट या डजंट का इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, यह पकड़ने वाली बात यह है कि जब हम वॉइस पढ़ाएंगे ना आपको, तो इसका जो ये इज एम आर और उसमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल हो रहा है, डू डज का, उसका बहुत ज्यादा रोल है। अगर ये ध्यान नहीं रहेगा कि किस टेंस में किसका हम इस्तेमाल किए थे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा वॉइस बनाने में। इसलिए आप याद रखिएगा कि किस टेंस में किस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम किए थे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू और डज का इस्तेमाल किए थे। किसका इस्तेमाल किए थे? और कंटिन्यूअस में हम लोग किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? ये दिमाग में हमेशा रखे रहना है, कैसे जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब उसी का निगेटिव, तो इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? तो अफर्मेटिव तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी था, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव था। अब हम किसका अफर्मेटिव पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है। अब इसी का ये निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या है? इजंट प्लस आरंट, इजंट प्लस आरंट। अच्छा, एम के साथ देखिए क्या, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, इसमें इजंट आरंट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इसको हम चाहते तो यहाँ क्या लिख देते? इज एम आर प्लस नॉट। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं ना, तो नॉट का कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट सब्जेक्ट के पहले लगाएं कि बाद में लगाएं। इसलिए आसान ये रहता है कि उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड कर दिया जाए, ताकि जहाँ हेल्पिंग वर्ब जाएगा उसके साथ वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप चाह कर भी एम और नॉट को एक साथ नहीं कर सकते हैं। को हम इजंट लिख सकते हैं, आर नॉट को हम आरंट लिख सकते हैं, लेकिन एम नॉट को हम एमाउंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात जान लीजिएगा कि आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? केवल आई के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एम। तो जैसे ही आप आई एमंट कीजिएगा तो वहाँ वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? आई एम नॉट, आई एम नॉट। जब आई आएगा तो वहाँ पर हम एक साथ नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अगर आपको नहीं शौक है कि हमको मन कर रहा है कि हम आई के साथ भी एक के साथ लिखे, तो एमंट के जगह पर आपको आरंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा?
समझ में आ रहा है ना? तो जो क्लियर समझ में आ गया क्या है हम लिखे थे अलग अलग, ये बात समझ में आ गया? ये केवल एम और नॉट के साथ की बात है, यह दोनों नॉट। अच्छा, इजेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? यह जो इजेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इज प्लस नॉट। इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख दिए? आरंट का मतलब होता है आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट। समझ रहे ना? इजेंट का मतलब इज प्लस नॉट, आरंट का मतलब आर प्लस नॉट। लेकिन आप एम का इस्तेमाल एम प्लस नॉट को तो आप एमॉन्ट नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग करेंगे। अगर आपको मन नहीं है कि हम अलग अलग नहीं करें तो फिर आई के साथ आपको आरंट लगाना होगा। जहां निगेटिव रहेगा वहां पर, जहां पर निगेटिव सेंटेंस रहेगा वहीं पे ना। तो चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बात इसमें, देखिए जब शुरू में क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब शुरू में क्या रहता है? क्या। तो क्या रहेगा तो हम ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में क्या कर देंगे? लगा देंगे। जैसे उसमें डू डज पहले आ जा रहा था, तो इसमें अब कौन पहले आ गया? तो जब जो लेटर पहले आता है वो कैपिटल में ना लिखाता है, इसलिए इसको हम कैपिटल में क्या किए हैं? क्योंकि इसी तीनों में से कोई एक क्या होगा? आएगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आते हैं तो इजेंट आरंट, लेकिन एमंट हम नहीं ना किए हैं, वही कारण था। तो इजेंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आज जब एम की बात आएगी तो एम को हम केवल अकेला रखेंगे और सब्जेक्ट का तब क्या लगाएंगे? इसी कंफ्यूजन की वजह से हम हमेशा नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ कर तब करते हैं, ताकि एक के साथ दोनों रहे। जैसे डू और नॉट अगर अलग अलग करते ना तो उसमें डोंट या डजन जो हम लोग शुरू में कर रहे थे वैसे नहीं करना पड़ता, आपको डू प्लस सब्जेक्ट तब नॉट लगाना पड़ता है। तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि डू के बाद नॉट लगाएं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। इसलिए हाँ करना पड़ता है कि दोनों को एक के साथ लिख दिया जाता है ताकि आसानी होता है बनाने में। यहाँ पर हमने क्या किया कि एम के साथ चाह कर भी हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए एम प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या? तो यह एम किसके साथ आएगा? सिर्फ आई के साथ। एम किसके साथ आएगा? अब जब भी आई की बात आएगा तब आप ऐसे बनाइएगा, अब बाकी जो भी रहेगा उसको ऐसे बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी का ना ये अब क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड में भी वही करना है कि इसी में ना बोले थे कि क्वेश्चन वर्ड क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का निगेटिव तो इजेंट आरंट, लेकिन फिर यहाँ पर हम एम के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, इसलिए जब एम वाला बात आएगा तो सब्जेक्ट और वाले एम और नॉट को हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ये क्लियर है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही जब हम पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस स्ट्रक्चर पर जाएगा। तो आपके पास 6 गो स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर सिंपल है कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो हंस रही है, वो गा रही है, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पर जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कहेगा कि अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाए कि वह लोग नहीं जा रहे हैं, वह नहीं खा रही है, तो नहीं लगा मिल जाए तो वह निगेटिव सेंटेंस, तो वही इजेंट और आरंट हो जाएगा, लेकिन एम के साथ नॉट अलग रहेगा। क्लियर है? अगर शुरू में आ जाए क्या, जैसे क्या वह खा रही है, क्या वह, तो वह इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें इज एम आर को हम कहाँ लगा देंगे? पहले लगा देंगे, तब सब्जेक्ट वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। फिर उसी में निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव में क्या आ जाए? क्या वह नहीं खा रही है, तब हम इजेंट आरंट करेंगे लेकिन एमंट नहीं करेंगे, उसको एम और नॉट को हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन वर्ड वाला भी सेम इंट्रोगेटिव के पहले क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। सेम उसी तरह अब हम एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे और उसको पहले हम लोग बनाएंगे और तब देखेंगे क्या हो रहा है। क्या सेंटेंस आ गया आपका? क्या सेंटेंस आया? ध्यान दीजिएगा। हम लोग हंस रहे हैं, क्या है? है। फिर रहे, फिर हंस, यानी क्रिया प्लस रहे प्लस है, इसलिए किस टेंस में चला गया? किस टेंस में गया? प्रेजेंट। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया तब आप ये खोजिएगा कि वो किस स्ट्रक्चर पर जाएगा। तो बताइए पहला पर है कि दूसरा पर? हाँ, इसमें कहीं पर क्या भी नहीं लगा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं लगा है, नहीं भी नहीं लगा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट को लिखिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? इसका अंग्रेजी क्या होता है? वी लिख दिए। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या लेगा? कौन प्लूरल वर्ब है? आर।
तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वी आर। और उसके बाद क्या कह रहा है लगाने के लिए? अब टेंशन आपको परेशानी इसी जगह पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गो में से एगो चुनना है ना, तो प्रॉब्लम वही होता है, जहाँ चॉइस ज्यादा हो जाता है तो वहीं पे प्रॉब्लम होता है। तो वह डिसाइड कौन करेगा 3 गो में से एगो चुनने का? कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो सिंगुलर। तो वी आर हंसना का क्या होता है? लाफ। लेकिन इसमें हम क्या जोड़ देंगे? तो वी आर लाफिंग। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, हम आपको जब वर्ब का फॉर्म पढ़ा रहे थे ना, तब ये बात बोले थे कि जहां पर कंटिन्यूअस वर्ड आएगा वहां पर हम वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड आया है ना, देख रहे किसी भी स्ट्रक्चर में वर्ब फोर छोड़ के दूसरा वर्ब है नहीं है ना, केवल वर्ब फोर का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और चीज जान लीजिएगा, इसका सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में होता है वी, तो वी लिख दिए। उसके बाद कहता है इजंट आरंट। अच्छा, वी के साथ एम तो लगेगा नहीं, तो वो बड़ा काम खत्म हो गया। इजंट और आरंट में से कौन लगेगा? हो गया। अच्छा, बहुत लोग इसको क्या करेगा, ये भी लिख देगा आर प्लस नॉट, तो दोनों सही है, आर प्लस नॉट। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा ना इस तरह अलग करके, तो उसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट हम कहाँ लगाए, सब्जेक्ट के बाद कि सब्जेक्ट के पहले। इसलिए हम क्या किए, दोनों को एक के साथ लगा दिए हैं कि जहाँ ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के साथ नॉट भी रहेगा। तो वी आरंट क्या लाफिंग कर, उसके बाद वर्ब फोर लिखना है ना, लाफिंग। अच्छा, आसान नहीं है ये। अब आ जाएगा क्या, हम लोग क्या ना गया, और इसको हम कौन सेंटेंस बोलते हैं? इसका नाम बताइए। इंट्रोगेट, बस एक ही को बताइए। उसी दिन से हम बोल रहे हैं ना कि शुरू में अगर क्या लगा रहे तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि शुरू में क्या लगा रहेगा? तो क्या का, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर बता रहा है, ये तीसरा नंबर पर जाएगा। तो इज एम आर तीनों में से कौन एक पहले आएगा? तो कौन आएगा? आर हम लोग का। उसके बाद सब्जेक्ट है ना, अब प्लस वर्ब फोर, तो वर्ब फोर क्या है? यहाँ क्या रहेगा? हो गया। अब इसी का निगेटिव क्या आएगा, तो यहाँ बस खाली क्या कर देंगे? आरंट। ये दोनों क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर इसी में अगर क्वेश्चन वर्ड लगा तो हम लोग क्यों हंस रहे हैं? हम लोग क्यों हंस रहे हैं? तो हम लोग क्यों, तो क्यों को कहाँ कर देंगे? बाहर। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। तो वाई, और उसके बाद क्या लगा देना है? इज एम आर, तो वाई आर, वाई आर सब्जेक्ट, तो वी, वाई आर वी लाफिंग, वाई आर वी लाफिंग। फिर कहेगा हम लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं? तो वाई आरंट, वाई ठीक है ना, वाई आरंट सब्जेक्ट, वाई आरंट वी लाफिंग। नहीं समझ में आ रहा है? तो एगो का 6 गो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम मैं क्या हो जाएगा? आई एम। अच्छा, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, कितना अगर तुरंत लगाएगा कि सर बताए आई अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई एम नॉट ईटिंग। और फिर आ जाएगा क्या मैं खा रहा हूँ, तो ये कौन सेंटेंस है? कौन सेंटेंस है जी? तो क्या मैं खा रहा हूँ, तब किसको बाहर कर देंगे? एम आई ईटिंग। हो गया। अब है कि क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। देखिए क्या का तो सीधे आ गया क्या? तो यहाँ अमाउंट नहीं करना है, अमाउंट एम आई। देखिए अब उसका क्या बताए? एम सब्जेक्ट, अब तो अब क्या लगा देना है? तो यहाँ क्या लगा देंगे? एम आई नॉट ईटिंग। लेकिन कोई कहेगा कि सर इसको हम एक साथ करके कैसे बनाएंगे, तब तो आपको लिखना पड़ेगा आरन। क्या लिखना पड़ेगा? आई ईटिंग। इस पे चला जाएगा आरंट आई ईटिंग।
मीटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बस आई के साथ तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। किसके साथ? आई के साथ। तो एक सेंटेंस का आप लोग बनाकर अभी हमको दिखाइए। लिखिए, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है। सीता गाना, इसका 6 गो बनाकर अभी हमको दिखाइए और स्ट्रक्चर भी लिख दीजिएगा उसके नीचे और फिर उसके नीचे ट्रांसलेशन बनाइएगा। ठीक है।